हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लर्न करेंगे इंडिकेशंस फॉर द सिजेरियन सेक्शन। तो पहले जानते हैं कि सिजेरियन सेक्शन होता क्या है। सिजेरियन सेक्शन, ऑल्सो नोन एज सी सेक्शन, इज़ ए सर्जिकल डिलीवरी मेथड where the baby is delivered through an incision made in the mother's abdomen and uterus। सिजेरियन सेक्शन को सी सेक्शन भी कहा जाता है और ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है डिलीवरी करने का, जिसमें कि मदर के एब्डोमेन और यूट्रस पे इंसीजन लगाया जाता है और उस इंसीजन के थ्रू बेबी को डिलीवर किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन। तो अब जानते हैं कि इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। तो इसका निमोनिक है ऑब्स्ट्रक्टेड पेल्विस। तो इससे हमें इजीली रिमेंबर रहेगा, इजीली याद रहेगा ऑब्स्ट्रक्टेड पेल्विस के थ्रू इंडिकेशंस। तो सबसे पहले जो है वो है ओ से है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और फेलियर ऑफ लेबर। अगर लेबर की में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर लेबर की फेलियर है, लेबर प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है इसकी सिजेरियन सेक्शन की। सेकंड जो इंडिकेशन है बी से है ब्रीच और अदर मल प्रेजेंटेशन। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है जिसमें कि बेबी का जो बटेक्स हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ फुट प्रेजेंटेशन है जिसमें बेबी का फीट या फुट जो है वो प्रेजेंट करता है, जहाँ फिर कोई और मल प्रेजेंटेशन है जैसे कोई शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तो उसमें उसको हम मल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो उसमें भी सिजेरियन सेक्शन जो है वो किया जाता है। थर्ड है एस से है स्वीयर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो अगर मदर का पेल्विस जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब नॉर्मल जो साइज़ है, जो नॉर्मल डायामीटर्स हैं उससे कम है उसके डायामीटर्स, जहाँ साइज़ कम है, छोटा पेल्विस है, तो ये किसी कंजेनिटल एनॉमली के कारण हो सकता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। जहाँ अगर फ्रैक्चर हुआ है, कोई इंजरी वगैरह हुई है, तो भी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है। तो अगर स्वीयर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो भी ये इंडिकेशन है सिजेरियन सेक्शन की। नेक्स्ट है टी से है ट्विन प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर ट्विन प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, जहाँ ज़्यादा फीटस हैं, 2 फीटस हैं, जहाँ 2 से ज़्यादा फीटस हैं, तो भी ये इंडिकेशन है सिजेरियन सेक्शन की। नेक्स्ट है आर से है रिपीट सिजेरियन सेक्शन। अगर मदर का पहले भी सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो ये दोबारा से अगर रिपीट सिजेरियन सेक्शन है तो भी ये इंडिकेशन है सिजेरियन सेक्शन की। नेक्स्ट है यू से है यूट्राइन रप्चर। अगर मदर का यूट्रस रप्चर हो गया है, जहाँ यूट्रस रप्चर की कॉम्प्लिकेशन है, तो भी उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। तो यूट्रस रप्चर जो है किसी भी एबनॉर्मेलिटी के कारण, किसी इंजरी के कारण हो सकता है, जहाँ किसी और कंडीशन के कारण जैसे पॉलीहाइड्रोमिनाज है, जहाँ कोई एब्डोमिनल इंजरी हुई है, जहाँ ट्रॉमा हुआ है, उसके कारण यूट्रस रप्चर हो सकता है। तो यूट्राइन रप्चर इज़ ए इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट है सी से है कंजेनिटल एनॉमलीज ऑफ द फीटस। अगर फीटस में कोई कंजेनिटल एनॉमली है, सपोज फीटस का जो हेड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसेफलस, तो उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। अगर फीटस का एनसेफली है, मतलब अगर फीटस का हेड नहीं बना है, स्कल नहीं बना है, बोन्स नहीं बनी हैं, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। अगर फीटस का साइज़ बहुत बड़ा है,
तो भी उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है कॉर्ड प्रोलैप्स, सी से कॉर्ड प्रोलैप्स। अगर कॉर्ड प्रोलैप्स मतलब कि अगर प्रीमेच्योर रप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन्स की और जो कॉर्ड है वो प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले बाहर आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। तो अगर कॉर्ड प्रोलैप्स है तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट सी से है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। सिफेलो का मतलब होता है हेड ऑफ द फीटस, पेल्विक का मतलब मदर्स पेल्विस, डिस्प्रोपोर्शन मतलब कि उनके जो प्रोपोर्शन है वो डिसप्रोपोर्शन है, मतलब कि उनका जो साइज़ है वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा। तो अगर फीटस का हेड बड़ा है या फिर पेल्विस छोटा है तो उस कंडीशन में सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कहते हैं हम उसको। तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट सी से है सर्कलेज ऑफ एब्डोमेन। मेनली ये सर्कलेज ऑफ सर्विक्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो मदर है उसमें थ्रेटेंड एबॉर्शन के चांसेस हैं, जहाँ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो सर्विक्स है उसको सर्जरी के थ्रू उसको सर्कलेज किया जाता है। और ये एक प्रोसीजर है जिसमें कि सर्विक्स को क्लोज़ किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, ताकि मिसकैरेज ना हो। तो ये अगर उसको ना मतलब उसके कारण जो सर्विक्स है वो टाइट हो जाता है। तो अगर उसको ओपन नहीं किया है, जहाँ सर्जरी के बाद सर्विक्स जो है वो टाइट हो गया है, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। तो ये था सी से। नेक्स्ट है टी। टी से है ट्यूमर ऑफ पेल्विस दैट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन। अगर पेल्विस का कोई ट्यूमर है तो उसके कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी में या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में, तो इसमें भी इस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है ई। ई से है एक्लम्पशिया और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। एक्लम्पशिया इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लम्पशिया और हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक्लम्पशिया है अगर मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन हो जाता है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है, एक्लम्प्टिक फिट्स भी होते हैं, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है डी। डी से है डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट को जब मदर को डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, जहाँ क्रॉनिक डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस ऑफ द फीटस। अगर फीटल डिस्ट्रेस है किसी भी कारण के कारण, किसी भी फैक्टर के कारण अगर फीटस जो है वो डिस्ट्रेस है, जहाँ फीटल डिस्ट्रेस है, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है ताकि फीटस को बचाया जा सके, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट है पी। पी से है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है कि जो प्लेसेंटा है वो अपनी नॉर्मल लोकेशन पे इम्प्लांट नहीं होता। नॉर्मल जो लोकेशन होती है वो है अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया जो है इसमें प्लेसेंटा जो है वो लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है। तो ये अलग अलग इसके टाइप्स हो सकती हैं। तो अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है पी से प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटल एब्रप्शन का मतलब है कि प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल लोकेशन पे होता है, मतलब अपर सेगमेंट में ही इम्प्लांट होता है, लेकिन टाइम से पहले, टर्म से पहले वो प्लेसेंटा जो है वो यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो जाता है, प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाती है यूट्राइन वॉल से, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन। तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है ई। ई से है एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। अगर मदर की एज 35 इयर्स से ज़्यादा है, प्रेगनेंसी 35 इयर्स से बाद में होती है, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है
क्योंकि उस कंडीशन में मदर को और फीटस को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट है एल। एल से है लार्ज फीटस, जिसको हम मैक्रोसोमिया भी कहते हैं। तो अगर फीटस का साइज़ जो है बहुत बड़ा है तो उस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, तो सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है वी। वी से है वेजाइनल एट्रेजिया। वेजाइनल एट्रेजिया का मतलब है कि जो वेजाइनल ओपनिंग है, जहाँ वेजाइना जो है उसका नैरोइंग हो जाती है, वो उसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है वैसा प्रीविया। वैसा प्रीविया का मतलब है कि जो अम्बलाइकल कॉर्ड है वो प्रेजेंटिंग जो सर्विक्स की ओपनिंग है उसके ऊपर होती है अम्बलाइकल कॉर्ड। तो अम्बलाइकल कॉर्ड रप्चर ना हो, जो अम्बलाइकल कॉर्ड जो है वो कंप्रेस हो सकती है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के दौरान, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है आई। आई से है इन्फेक्शंस। अगर मदर को हर्पीज़ है इन्फेक्शन है, जहाँ HIV इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है एस। एस से है सीवियर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अगर जो फीटस है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ ग्रोथ रिटार्डेशन है, मतलब यूट्रस के अंदर अगर फीटस की ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो अगर वो सीवियर केस है उसका रिस्ट्रिक्शन का, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। तो ये न्यूमोनिक है ऑब्स्ट्रक्टेड पेल्विस फॉर द इंडिकेशंस फॉर द सिजेरियन सेक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू सो मच। होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।